जी हाँ गाइस, मैं सिखाता हूँ आपको इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका। देखिए गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी वीडियो समझ में आएगा। एक्चुअली गाइस होता क्या है, कभी कभी हमें स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब हम उनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं तो सेंटेंसेस अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। और गाइस, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर एंड स्क्रीन पर उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, आज हम जो सेंटेंसेस लेने जा रहे हैं वो सेंटेंसेस कुछ इस तरह के हैं। मैं ऐसे ही खेलता हूँ, वो ऐसे ही बोलता है, वो ऐसे ही चलती है, वो ऐसे ही चिल्लाती है, रोहन ऐसे ही बाइक चलाता है, वो ऐसे ही हंसा करती थी। गाइस, इन्हीं सेंटेंसेस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऐसे ही या फिर इसी तरह से। जैसे कि मैं इसी तरह से सोता हूँ, वो इसी तरह से खेलता है, वो इसी तरह से लिखती है, रोहन इसी तरह से बाइक चलाता है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट्स द वे का। स्टार्टिंग में दैट्स द वे और बाद में जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो सेंटेंस आ जाएगा। तो चलिए गाइस, हम समझते हैं इनको कुछ एग्जाम्पल से। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे, और मैं बोलता हूँ यानी कि आई स्पीक। मैं ऐसे ही खेलता हूँ, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे, और मैं खेलता हूँ यानी कि आई प्ले। मैं ऐसे ही सोता हूँ, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे, और मैं सोता हूँ यानी कि आई स्लीप। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, या फिर मैं इसी तरह से पढ़ता हूँ, दैट्स द वे आई रीड। मैं ऐसे ही लिखता हूँ, दैट्स द वे आई राइट। देखिए गाइस, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट था अभी आई था। अब आई की जगह पर हम ले लेते हैं वो। जैसे कि वो ऐसे ही खेलता है, या फिर वो इसी तरह से खेलता है। तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे, और वो खेलता है यानी कि ही प्लेज। देखिए, ये आपकी वर्ब है और वर्ब में आपको इसमें एस लगा देना है। वो ऐसे ही बोलता है, दैट्स द वे, और वो बोलता है यानी कि ही स्पीक्स। वो ऐसे ही सोता है, या फिर वो इसी तरह से सोता है। स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे, और वो सोता है यानी कि ही स्लीप्स। वो ऐसे ही पढ़ता है, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे, और वो पढ़ता है यानी कि ही रीड्स। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा दैट्स द वे ही रीड्स। देखिए गाइस, अभी यहाँ पर लड़का था, अगर लड़की होती तो जैसे कि वो ऐसे ही लिखती है, या फिर वो इसी तरह से लिखती है। तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे, और वो लिखती है यानी कि शी राइट्स। वो ऐसे ही चलती है, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे, और वो चलती है यानी कि शी वॉक्स। वो ऐसे ही खाती है, दैट्स द वे शी ईट्स। वो ऐसे ही चिल्लाती है, दैट्स द वे शी क्राइज। गाइस, अगर यहाँ पर यह होता कि वो हमेशा ऐसे ही चिल्लाती है, तो ये आपका सेंटेंस हो जाता दैट्स द वे शी ऑलवेज क्राइज। देखिए गाइस, अभी जो हमारा सब्जेक्ट था वो था वो। अब यहाँ पर हम कोई नाम ले लें, जैसे कि रोहन ऐसे ही बाइक चलाता है। तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे, और रोहन बाइक चलाता है यानी कि रोहन राइड्स अ बाइक। रोहन ऐसे ही बोलता है, दैट्स द वे रोहन स्पीक्स। रोहन ऐसे ही लिखता है, दैट्स द वे रोहन राइट्स। रोहन ऐसे ही बैठता है, या फिर रोहन इसी तरह से बैठता है। तो स्टार्टिंग में दैट्स द वे, और रोहन बैठता है यानी कि रोहन सिट्स। देखिए गाइस, अभी जो हमने सेंटेंसेस लिए, ये सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे। चलिए गाइस, अब कुछ दूसरे सेंटेंसेस देखते हैं। वो ऐसे ही हंसा करती थी, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे, और वो हंसा करती थी यानी कि शी यूज टू लाफ। वो ऐसे ही बोला करती थी, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे, और वो बोला करती थी यानी कि शी यूज टू स्पीक। वो ऐसे ही खाया करता था, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे, और वो खाया करता था यानी कि ही यूज टू ईट। वो ऐसे ही खेला करता था, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है दैट्स द वे,
और वो खेला करता था, यानी कि ही यूज्ड टू प्ले। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइज़ अब एक सेंटेंस आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में इसको करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वो ऐसे ही पढ़ाता है या फिर वो इसी तरह से पढ़ाता है।